इस बात आज इस पत्रकार वार्ता में हम सबके बीच में उपस्थित दूध संघ के अध्यक्ष भाई बेलवाल जी, वर्तमान प्रमुख श्री विवेक जायसवाल जी, महाजन कुमार जी और महामंत्री शिवेंद्र चौहान जी, बिजली कोतवाल जी, विक्रम सिंह चौहान जी, सभी उपस्थित पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूध संघ टिहरी लंबे समय से प्रशासनिक नियंत्रण न करने के कारण और पूर्ववर्ती सरकार जो 5 साल तक इस प्रदेश में सत्तासीन थी, उनके द्वारा दूध संघ को लगभग समाप्त पर ले जाने का काम किया गया। 2012 से 2017 5 साल के कार्यकाल के भीतर कांग्रेस एवं निर्दलियों की सरकार ने इस दूध संघ को लूट के खाया है। मैं लूट शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं रिकॉर्ड के आधार पर आप सबके बीच में जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो 5 साल तक इस जनपद से मंत्री रहे, विधायक रहे, इस प्रदेश में जिनकी सरकार थी, उन्होंने दूध संघ को हाशिए पर ले जाने का काम किया है। और दूध संघ का मैनेजमेंट सरकार के निकम्मेपन के कारण, दूध संघ की प्रशासनिक लाचार व्यवस्था के कारण हम दूध संघ के लगभग जो जनपद में पोरर मेंबर थे, जो दूध डिपार्टमेंट का काम कर 10,000 से ऊपर जिनकी संख्या थी, उन पर इस 5 साल के भीतर उनकी आजीविका पर बहुत बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है और उनको लगभग समाप्त करने का काम किया गया है। 2012 से जब मैं दूध संघ का अध्यक्ष था तो जनपद टिहरी गढ़वाल में 135 से ऊपर समितियों के माध्यम से दूध डिपार्टमेंट का कार्य किया जा रहा था। 5 साल के भीतर जो सरकार और जो दूध संघ के मैनेजमेंट में थे, वो 135 समितियों को संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, जो घटाकर 50 पर ले आई। यानी 5 साल के भीतर दूध उपार्जन का 50 समितियों को बंद करना इस बात का प्रमाण है कि पूर्ववर्ती सरकार ने दूध संघ के बारे में कोई चिंता नहीं की, बल्कि डुबोने का काम किया है। इतना ही नहीं है, 2012 से 2017 के बीच दूध संघ को दिए जाने वाला अनुदान सरकार के निकम्मेपन के कारण दूध संघ को 1 रुपया न मिलना इस बात का प्रमाण है कि दूध संघ लगातार घाटे में जाता गया। दूध संघ को जिला योजना के माध्यम से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी मिलती है, दूध संघ को जिला योजना के माध्यम से हेड लोड मिलता है, दूध संघ को जिला योजना के माध्यम से पशु आहार सब्सिडी मिलती है और सरकार के अन्य अनुदान भी समय समय पर दिए जाते हैं ताकि ये संघ जो है लगातार चलते रहे, घाटे से उबारने की स्थिति बनी रहे। लेकिन पिछले 5 साल जब कांग्रेस की सरकार थी, निर्दलियों की सरकार थी, तो ट्रांसपोर्ट सब्सिडी, हेड लोड सब्सिडी और पशु आहार की सब्सिडी जिला योजना के माध्यम से बहुत कम दी गई, नगण्य दी गई, जिसके कारण ये घाटा लगातार बढ़ता गया और काश्तकारों का जो व्यवसाय था वो चौपट होता गया। 2012 से 2017 के बीच दूध संघ टिहरी 4,88,17,000 के घाटे में था। यानी 5 साल में जो सरकार थी, जो मंत्री थे, जो विधायक थे, जो दूध संघ के अध्यक्ष थे, उन्होंने 4,88,17,000 का घाटा इन 5 साल के भीतर दूध संघ को दिया गया है। 2017 में हमारी सरकार आई और 2017 के बाद इन देनदारियों का कर्ज जो इस प्रकार से बढ़ा है, उसके कारण मैं इस से कहना चाहता हूं कि हमने दूध संघ टिहरी के उन काश्तकारों की चिंता करने का काम किया है, क्योंकि 2012 से 2017 की जो सरकार थी, उन्होंने दूध संघ के अध्यक्ष जी के शपथ ग्रहण समारोह पर 7 लाख रुपए का खर्चा किया है। 7 लाख तो टेंट और खाने का ही पैसा दिया है। उसके बाद जो मंत्रीगणों के आवागमन पे खर्चा हुआ होगा वो अलग है, जो गिफ्ट आए होंगे वो अलग है। एक प्रकार से टेंट और खाने का सामान ही 7 लाख रुपए दिया गया। एक प्रकार से दूध संघ के पैसे को बंदरबांट की गई, उसको जो लुटाया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि 7 लाख का शपथ ग्रहण समारोह में 3 मंत्रियों का आने का औचित्य क्या था? पंडाल लगाने की जरूरत क्या थी? 7 लाख का भोजन परोसने का मतलब क्या था? एक प्रकार से काश्तकारों का पैसा टिहरी दूध संघ का लुटाया गया, इसके कारण दूध संघ घाटे से उबर नहीं पाया। आज मैं दूध संघ टिहरी के उन काश्तकारों का, जिनका बड़ी संख्या में आज जो भुगतान अवशेष है, मैं प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, दुग्ध विकास मंत्री जी, उत्तराखंड सरकार के सचिव वित्त और सचिव डेयरी का
धन्यवाद करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री का आभार अभिनंदन करता हूँ, माननीय दूध विकास मंत्री जी का दूध संघ टिहरी की ओर से आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश के क्रम में कल दूध संघ टिहरी के माननीय दूध विकास मंत्री की अध्यक्षता में जो उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें शासन के आला अफसर, वित्त सचिव अमित नेगी जी और इत्यादि अफसर, सारे सचिव बैठे थे और टिहरी संघ की देनदारियों पर, दूध संघ टिहरी की देनदारियों पर बड़ा निर्णय करने का काम हुआ है। दूध संघ टिहरी को दुग्ध उत्पादकों में जो लंबी देनदारी 76 लाख रुपए थी, उसको एकमुश्त देने का निर्णय किया गया है। दुग्ध संघ में जो ट्रांसपोर्टर दूध गांवों से लाते हैं, उनकी 19,21,000 की जो देनदारी थी, उसको एकमुश्त देने का निर्णय लिया गया है। दुग्ध संघ के कार्मिकों की जो लंबी देनदारी है 1,05,00,000, इसको देने का निर्णय लिया गया है। और इतना ही नहीं, दुग्ध संघ टिहरी को रिवॉल्विंग फंड के रूप में 1 करोड़ की धनराशि और देने का निर्णय लिया गया है। एक प्रकार से टिहरी दुग्ध संघ को 3 करोड़ का पुनर्जीवन पैकेज देकर हम टिहरी दुग्ध संघ को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम 10,000 काश्तकारों की चिंता करते हुए हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम कर रही है। हमारी सरकार ने 4 रुपये प्रति लीटर दुग्ध उपार्जन पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। एक प्रकार से यदि काश्तकार का दूध 32 रुपये का आएगा तो 4 रेट आएगा तो 4 रुपये सरकार देगी। 1 लीटर दूध का हम उसकी समिति पर 36 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। हमारी सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी और हमारे दुग्ध विकास मंत्री जी ने इस साल 23 करोड़ रुपए की पशु आहार जो दुग्ध उपार्जन के लिए सब्सिडी देने का निर्णय किया। हम 23 करोड़ रुपए खातों ट्रांसपोर्ट दुग्ध उपार्जन के खातों में सीधे ट्रांसफर कर रहे हैं। ये 23 करोड़ की धनराशि सीधे अनुदान देने इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार आम आदमी की आजीविका का समर्थन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मैं आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि पिछले बार जब मैं दुग्ध संघ का अध्यक्ष 2009 से 2012 में था, तो मैं दुग्ध संघ को 1.35 हेक्टेयर जमीन मैंने जो है दुग्ध संघ को जो है उनके नाम पर इंदराज करने का काम किया है, जो लगभग आज 5 करोड़ से ऊपर की जमीन टिहरी दुग्ध संघ के पास है। 5 करोड़ के मैंने अवस्थापना विकास के नाम पर वहाँ पर प्लांट का अपग्रेडेशन किया था। माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन जो है माननीय निशंक जी और माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी माननीय त्रिवेंद्र जी उस कार्यक्रम में आए थे और 5 करोड़ का हमने दुग्ध जो उपार्जन का जो प्लांट था, जिसकी 5,000 प्रति लीटर की कैपेसिटी थी, हमने उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और इतना ही नहीं, हमने नई टिहरी में, बौराड़ी में, बीपुरम में हमने जो है आउटलेट के माध्यम से इनको दुग्ध विपणन केंद्र खोलने के लिए हमने जो है इनको जमीन देने का काम किया है। हमने पवाली कांठा में रोपवे लगाने का 1 करोड़ 15 लाख रुपए की धनराशि 2009-10 में ही स्वीकृत कर दी थी। पिछली सरकार ने 5 साल तक उस पवाली कांठा जाने का काम नहीं किया है। पवाली कांठा ऐसा क्षेत्र है टिहरी जनपद का जहाँ पर 6 महीने गुजर रहता है और वहाँ पर 5-6 हज़ार लीटर पर दिन का उपार्जन है। और ये ऐसे समय पे है जब जो है पूरे जनपद में, पूरे प्रदेश में दूध की कमी होती है। एक प्रकार से मार्च के बाद सितंबर तक जब दूध की कमी होती है तो हम पवाली कांठा को दूध रोपे से लाने का हमने कार्ययोजना बनाई थी, जिसको पिछले 5 साल पर कांग्रेस की सरकार ने, कांग्रेस के मंत्री ने हंसी पे धकेलने का काम किया है। और इतना ही नहीं है, दुग्ध संघ टिहरी को 2012 में दूध मूल्य के भुगतान के लिए 40 लाख का रिवॉल्विंग फंड था और 5 साल के भीतर उस 40 लाख के रिवॉल्विंग फंड को पूर्णतः समाप्त किया गया है। आज दूध मूल्य के भुगतान के लिए हमने जो SMP और WMP दूध पाउडर मंगाने का काम होता है, उसके लिए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की थी। हमने समितियों के भुगतान के लिए 15 लाख रुपए रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की थी। उस मद में आज 1 रुपये नहीं है। एक प्रकार से दुग्ध संघ टिहरी को पिछले 5 साल के भीतर कांग्रेस और उसके मंत्रियों ने, निर्दलीय मंत्रियों ने लूट के खाया है। ये 4 करोड़ 88 लाख 70 हज़ार की लाभ इस बात का प्रतीक है कि टिहरी दुग्ध संघ को पिछली सरकार ने लूट के खाने का काम किया है। और आज इस अवसर पर मैं टिहरी दुग्ध संघ के सभी काश्तकारों को, कोरर मेंबरों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आगाह करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि वे समितियों को देने का काम करें। हम 15 दिन के भीतर सभी काश्तकारों का दूध मूल्य का भुगतान उनकी समिति पर जाकर देने का काम करेंगे और साथ साथ हम समिति को प्रारंभ करने का काम करेंगे। एक प्रकार से ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के नाम पर जो 20 लाख की धनराशि लंबित थी, उसको हमने देने का निर्णय लिया है ताकि ट्रांसपोर्ट अपनी गाड़ी लगाकर दुग्ध संघ का काम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज के बाद हम जनपद टिहरी गढ़वाल के 10,000 कोरर मेंबर जो दुग्ध का उपार्जन का काम करते हैं, उनको स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं और आने वाले समय में इस दुग्ध संघ को आगे ले जाने का काम किया जाएगा। हम पवाली कांठा रोपवे को बढ़ाने का काम करेंगे, उसको हम जो है गति देने का काम करेंगे ताकि जो है हम पीक सीजन में जब दूध की कमी होती है उस समय हम जो है उसको उस दूध को लाकर हम जो है टिहरी जनपद में जैविक के नाम पे ब्रांडिंग करने का काम भी करेंगे। आज इस पवित्र अवसर पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और एक बार पुनः
टिहरी जनपद के दुग्ध पालकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय दुग्ध विकास मंत्री जी का, उत्तराखंड सरकार के आला अफसरों का धन्यवाद करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री का आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय प्रभारी मंत्री जी, दुग्ध विकास मंत्री जी का हृदय गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ कि आज 3 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के बाद 15 दिन, 7 दिन के 10 दिन और 12 दिन के भीतर प्रदेश की सरकार ने 3 करोड़ की धनराशि देकर एक प्रकार से किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक बहुत ही बड़ा समर्थन का काम किया है। ये पहली बार हुआ है जब दुग्ध संघ को जो है इस प्रकार से अनुदान के रूप में धनराशि दी जा रही है, और मैं विश्वास करता हूँ कि दुग्ध संघ के अध्यक्ष जी, उनकी समस्त टीम सरकार के साथ कंधा से कंधा खड़े होकर आने वाले समय में इस प्रकार से उत्तराखंड के सभी दुग्ध संघ फायदे में है, टिहरी दुग्ध संघ को फायदे में ले जाने का काम करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं टिहरी दुग्ध संघ की ओर से, दूध उत्पादकों की ओर से एक बार पुनः हृदय की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय दुग्ध विकास मंत्री आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांठा वाला जो है आपका प्रोजेक्ट, ये कितने का होगा करीब? पवाली कांठा का रोपवे लगभग तैयार है। मैंने विधायक बनने के बाद विधानसभा क्वेश्चन लगाया था, उसके बाद मैंने उसकी क्वायरी प्राप्त की है और बहुत जल्द उसका काम होगा। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं अभी उसको है इस सीजन मार्च से बाद हम पवाली कांठा से दूध लेने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हम भुट्टू में समितियां खोलेंगे ताकि जो दूध उत्पादन, जो पवाली कांठा में जो दूध गुजरों के बाद दूध होता है, उसकी एक कठिनाई है कि गुजर जो ऊपर जंगल में रहते हैं वो मावा बनाने का काम करते हैं, और मावा जब बनाते हैं तो लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काटते तो पर्यावरण का नुकसान होता है। और इसलिए हमने सरकार से आग्रह किया था कि भाई पर्यावरण दूषित ना हो, और इसके कारण जो है वहाँ उनको हम रोपवे दे देंगे तो दूध हमको मिल जाएगा। 6000 लीटर प्रतिदिन का उपार्जन है, प्योर जैविक दूध है। जब मैंने उसको शुरुआत भी की थी, मैंने 3 महीने समिति चलाई है और मैंने दुग्ध संघ के वहाँ पर बीएमसी प्लांट लगाया था। बीएमसी में दूध लाकर हम जो है उसको टिहरी दुग्ध संघ में लाते थे। हमने यहाँ उसकी ब्रांडिंग भी की थी, और यदि पवाली कांठा शुरू होगा तो 6 माह के भीतर हम टिहरी दुग्ध संघ को 6000 लीटर प्रतिदिन का दूध हम पवाली कांठा से ला सकते हैं और प्योर जैविक के नाम से बेच सकते हैं। बहुत अच्छी मार्केट डेवलप हो सकती है, और मेरा विशेष प्रयास होगा कि मैं पवाली कांठा को शुरू करने का काम करूँ। सर, जो 85 समिति है जो फंड है इनएक्टिव है, वो शुरू करने का है कुछ? बिल्कुल, दुग्ध संघ की सभी समितियों को हम पैसा देंगे, साथ साथ समिति भी शुरू करेंगे, क्योंकि जिन समितियों में 9-9 लाख समितियों में भुगतान पेंडिंग है, कहीं 7 लाख है, कहीं 6 लाख है, कहीं 1.5 लाख है, ये काश्तकारों का भुगतान देते ही हम उसी दिन समिति का काम भी शुरू करेंगे, क्योंकि समिति हमारी रजिस्टर्ड है, पंजीकृत है, हमें गाड़ी की व्यवस्था करनी है, तो हम साथ साथ भुगतान भी देंगे, एक समिति में जाकर देंगे और साथ साथ समिति शुरू भी करेंगे। अध्यक्ष जी, अभी टोटल घाटा अगर देखा जाए तो कितना है करीब? आज की डेट में कुल 5 करोड़ 19 लाख रुपए का कुल घाटा है। और अभी जो आपको सहायता अनुदान जो मिला है वो कितना मिला? 3 करोड़ रुपए। तो जो कमिटेड था, जो जिसके कारण दुग्ध संघ पुनः शुरू होगा, वो हमने सब अनुमन्य जो देनदारी थे देने का काम किया। जैसे मैं समिति का भुगतान होगा तो दूध आएगा, ट्रांसपोर्ट का भुगतान आएगा तो गाड़ी लग जाएगी, जब व्यापार चलेगा तो उससे कुछ कमाई होगी तो उससे हम कर्मचारी तनख्वाह भी दे पाएंगे, और उसके साथ साथ जो हम जो है आगे जो है अन्य काम भी करेंगे। ये जो एक्सिट रकम है ना, वो है जो सरकार कभी अनुदान के नाम पर देती है, तो इसलिए वो 5 करोड़, जो एक्चुअल हमारी 3 करोड़ में पूरी देनदारी और मुख्य जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, कार्मिक का वेतन भी देने का प्रयास किया जाता है। दूध संघ की देनदारियां तो इस प्रकार की 1 करोड़ 6 लाख का दूध मंगाया विभिन्न दूध संघों से, उसको बेच के खा गया, उनको पैसा नहीं दिया। एक जगह गड़बड़ तो बोले 100% सब जगह गड़बड़ है। दूसरे दूध मंगाया, यहाँ बेचा, रुका खा गया, उनको दिया नहीं, वो लायबिलिटी हो गई 1 करोड़ 6 लाख रुपए। तो विधायक जी, इसमें ये भी कहा जाता है कि जब से स्टार्ट हुआ था तब से ही घाटे का सौदा बनकर रह गया था। नहीं, जब मैं दुग्ध संघ का चेयरमैन था, मैंने 5500 लीटर प्रतिदिन का उपार्जन पे दुग्ध संघ को लाया था, और उस दिन हम एट पार जो है नो लॉस नो प्रॉफिट स्थिति में थे। हमने बोनस भी दिया है, हमने समितियों का बोनस भी बांटा है और लाखों की संख्या में बांटा है। चलो सब एक बात मैं आज जी, कहीं ना कहीं जो एक बंदी पर आ गया था, और आपके प्रयासों से उसमें सरकार द्वारा उसमें राहत दी जा रही है, किस तरह से उसमें काम किया जाएगा और आगे की क्या योजना? टिहरी दुग्ध संघ के 10,000 पूर्ण मेंबर जिनकी देनदारियों के कारण टिहरी दुग्ध संघ पूर्णतः बंद हो गया था। पिछले 5 साल में 2012-17 के बीच जो दुग्ध संघ के अध्यक्ष जी रहे, जो दुग्ध संघ का मैनेजमेंट रहा और प्रदेश की सरकार के मंत्री रहे, उन्होंने 4 करोड़ 88 लाख 17,000 रुपये का घाटा जो है 5 साल के भीतर दिया है। जिस दिन हम सत्ता में थे, हमने 135 समितियां इस जनपद में क्रियाशील थी, और जिस दिन 5 साल के भीतर 50 समितियां बंद हुई, एक प्रकार से केवल 50 समितियां ही रह गई थी। और दुग्ध संघ के अध्यक्ष जी के शपथ ग्रहण समारोह पर 7 लाख रुपए का टेंट और भोजन परोसा गया। 3-3 मंत्री आए,
और दुग्ध संघ के पैसे को लूट के खाया गया। मैं आज इस अवसर पर दुग्ध संघ टीडी के 10,000 पोरल मेंबरों की ओर से माननीय प्रदेश सरकार के दुग्ध विकास मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार अभिनंदन करना चाहता हूं कि हमने दुग्ध संघ के 76 लाख की जो समितियों का भुगतान था, 19 लाख जो ट्रांसपोर्ट का भुगतान था, 1 करोड़ की जो कर्मचारियों की देनदारी थी, 1 करोड़ जो रिवॉल्विंग फंड था, उस सबको 3 करोड़ से ऊपर की धनराशि प्रदेश की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दुग्ध संघ टीडी को प्राप्त हुआ है। हम दुग्ध संघ के सभी काश्तकारों का भुगतान करके समितियों को पुनः जो है शुरू करने का काम करेंगे। हमने अपने कार्यकाल में पौवाली कांठा से रोपवे लगाने का काम किया था, क्योंकि पौवाली कांठा ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 5,000 लीटर दूध का उपार्जन मार्च से सितंबर के बीच होता है, लेकिन वो दूध लाने की हमने व्यवस्था की तरह रोपवे लगाया था, मंडी परिषद से लगाया था। पिछले 5 साल में सरकार ने वहाँ जाने का काम नहीं किया, वो पूर्णतः बंद रहा। मैंने विधायक बनने के बाद शुरू करने का काम किया। मेरा पूरा प्रयास है कि आने वाले समय में हम पौवाली कांठा से जो रोपवे से दूध लाकर टीडी दुग्ध संघ को देने का काम करेंगे। यदि पीक सीजन में जब दूध की कमी होती है, उस दिन यदि 5,000 लीटर का उपार्जन और जैविक दूध यदि दुग्ध संघ टीडी को मिलेगा तो हम कभी जो है घाटे में नहीं आ सकते, हम पूर्णतः फायदे में रहेंगे। इस अवसर पर मैं आज प्रदेश के सरकार के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री जी और माननीय दुग्ध विकास मंत्री का आभार अभिनंदन करना चाहता हूं कि 10,000 पोरल मेंबरों की चिंता करते हुए प्रदेश की सरकार ने पहली बार टीडी दुग्ध संघ को 3 करोड़ रुपए के जो देनदारी देने का काम किया है। हमने किसानों के आगे दुगना करने का हमारा संकल्प है। हमारी सरकार 4 रुपये प्रति लीटर जो है दूध उपार्जन पर सब्सिडी देती है और 23 करोड़ की धनराशि हमारी सरकार अब तक जो है दूध पालकों को जो है इस मद में दे चुकी है। हम किसानों के आय को दुगना करने के लिए हमारी सरकार का जो बहुत ही बड़ा संकल्प है उसको पूर्ण करने जा रहे हैं। टीडी दुग्ध संघ को पुनः रिवाइव करते हुए मैं एक बार पुनः आप सबके माध्यम से दूध पालकों को जो कष्ट हुआ है उसका उनको क्षमा मांगता हूं। लेकिन प्रदेश की सरकार के पूर्ववर्ती 5 साल जो सरकार थी, उन्होंने जिस प्रकार दुग्ध संघ को लूट के खाया है, जिस प्रकार से उन्होंने शपथ में 7-7 लाख रुपए खर्च किए हैं और जिस प्रकार से 50 समितियां बंद की हैं, इस बात का प्रमाण है कि पिछली सरकार ने दुग्ध संघ पर कोई चिंता नहीं की है। हमारी सरकार आते ही हमने इसको जो है रिवाइव करने का काम किया है। ये 3 करोड़ की धनराशि इस बात का प्रतीक है कि हमारी सरकार किसानों के प्रति चिंताजनक है, हमारी सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री जो है प्रदेश के आगे ले जाने का काम करना चाहते हैं। मैं आप सबके माध्यम से लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का दुग्ध विकास में आभार अभिनंदन करना चाहता हूँ। आप सबके माध्यम का धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर।